नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि मशरिक़ वुस्ता से अमरीका के फौजी अड्डे बंद होना शुरू हो गए हैं। अमरीका ने अहम तरीन फौजी अड्डे से अपना एयर डिफेंस सिस्टम हटा लिया है और जंगी तैयारों को भी वहां से मूव करना शुरू कर दिया है। क्या अमरीका वाकई मशरिक़ वुस्ता में अपने फौजी अड्डे खाली करने जा रही है? क्या मामलात हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम खबर है कि कुवैत और बहरीन को बड़ा झटका लगा है। ईरान ने 2 बहरी जहाज तबाह कर दिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर, जबकि अमरीका की जानिब से क्या दावे किए जा रहे हैं ये भी तमाम तर डिटेल। जबकि पाकिस्तान के LNG से भरे हुए टैंकर को जो है वो अमेरिकन नेवी ने घेरे में लिया, इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। सेंटकॉम की जानिब से एक बड़ा दावा किया गया है, इसमें क्या हकीकत है ये भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है और मामलात बड़े खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र इसलिए करता हूँ जैसे ही मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हर लम्हा जो अपडेट आ रही होती है वो अपडेट पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता के अंदर कोई भी चीज़ आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कोई भी पेशन गोई उस हवाले से नहीं की जा सकती, ख़ासतौर पे अमेरिका और ईरान के हवाले से। इधर जो है वो बातचीत चल रही होती है कि जी बड़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, जबकि दूसरे लम्हे जंगी तैयारे हमला या ईरान के कर देते हैं, अमेरिका के कर देते हैं। तो इससे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि आखिर गेम चल क्या रही है। बज़ाहिर नाज़रीन, अमेरिका जो है वो खित्ते के अंदर अपना कंट्रोल वो जाहिर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे पास जो इत्तलात हैं इस वक्त वो ये है कि ईरान इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पे कंट्रोल रखता है। कोई भी बहरी जहाज ईरान की मर्जी के बगैर जो गुजरने की कोशिश करता है वो नुकसान ही उठाता है। नाज़रीन, इस वक्त जो अपडेट्स आ रही हैं वो ये हैं कि अमेरिका के अर्ली वार्निंग एयर डिफेंस सिस्टम के तबाह होने के बाद जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है नाज़रीन, वो आने वाले जहाज़ों से मुतल्लिक, आने वाले हमलों से मुतल्लिक पेशगी इत्तला देता है और फिर जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो क्या करता है कि उसके मुताबिक रिएक्ट करता है। जो आने वाले प्रोजेक्ट है, ये मिसाइल है, ड्रोन है, जहाज़ हैं, तो उनको गिराने के लिए फिर वो मुनासिब टाइम पे जो इंटरसेप्टर्स हैं वो फायर करता है। तो अब नाज़रीन, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम तबाह होने के बाद अमेरिका ने इराक के अंदर एरबिल का जो इलाका है वहाँ पे अपने फौजी अड्डे से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसकी बैटरी को मुकम्मल तौर पे हटा लिया है। यानी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो वहाँ पे डिप्लॉयड था इराक में एरबिल के फौजी अड्डे पे, उसको ख़त्म करने का मतलब ये है कि अमेरिका वहाँ पे अपनी मौजूदगी ख़त्म कर रहा है। अदरवाइज जहाँ जहाँ पे अमेरिका मौजूद होता है वहाँ पे अपने एयर डिफेंस सिस्टम को वो लाजमी रखता है, क्योंकि आने वाले हमले को जो है वो काउंटर किया जा सके। अब अमेरिका के जो बताया जा रहा है उस अड्डे से बहरी जहाज़ हैं उनको भी मुंतकिल किया गया है। और कल हमने आपको ये भी बताया था कि बल्गारिया और उसके बाद जो ग्रीस है उन्होंने दोनों ममालिक ने इनको फौजी अड्डे फराहम किए हैं, जहाँ पे KC-135 जो एयर रिफ्यूलर टैंकर हैं उनको आर्जी तौर पे तैनात किया गया है। और बताया जा रहा है कि मशरिक़ वुस्ता में बढ़ते हुए हमलों के पेश नज़र और जो जितने भी वहाँ पे मौजूद इनके जो इनके एसेट्स हैं उनके ऊपर होने वाले हमलों की वजह से इन एयर रिफ्यूलर टैंकर्स को वहाँ से हटाया गया और जंगी तैयारों को भी वहाँ से हटाया गया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अमेरिका ने इराक से अपना वैसे जो मौजूदगी है उसका खात्मा करने का वादा तो कर रखा है, लेकिन अभी जो वहाँ पे मामलात हुए हैं, जिस तरह से ईरानी हवाई याफ्ता प्रॉक्सीज के ऊपर हमले हुए हैं, तो डेफिनेटली उसके बाद हमलों में तेज़ी आई है। वहाँ पे ख़ासतौर पे अमरीकी जो एसेट्स हैं उनके ऊपर हमले ज़्यादा हुए हैं। तो अब जो सिचुएशन बनी हुई है इसमें जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं वो अमेरिका को डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए अमेरिका ने वो अड्डे फौरी तौर पे खाली करने का फैसला कर लिया है जो ईरान के बिल्कुल नज़दीक हैं और ईरान के नॉर्मल से मिसाइल और ड्रोन जो हैं वो भी उन्हें जाकर तबाह कर सकते हैं। उसके बाद नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम खबर है और वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया जी मुकम्मल तौर पे वो बहाल है, उसकी बंदिश के हवाले से खबरें गलत हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो कुछ और हैं। जो भी अमरीकी सेंटकॉम की जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन गुजरने की कोशिश करता है, ईरान उसके ऊपर हमले कर देता है। आज नाज़रीन 2 बहरी जहाज़ों के ऊपर 2 सुबह और 2 अभी सेकेंड टाइम जो है बहरी जहाज़ों के ऊपर हमले किए गए हैं। ये एक नाज़रीन कुवैत का जो है वो ऑयल टैंकर था और एक जो है वो ऑयल टैंकर बहरीन का था। इन दोनों
बहरी जहाज़ों के ऊपर हमला ईरान की जानिब से ड्रोन्स के ज़रिए किया गया है, और बताया जा रहा है कि उसके बाद ये टैंकर जिनके ऊपर हमले हुए हैं ये कुछ तबाही का शिकार हुए और उसके बाद ये रिटर्न हुए, वापस चले गए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, ये वाली जो सिचुएशन पैदा हुई है इस वक्त, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है, क्योंकि टैंकरों के ऊपर होने वाले हमलों की वजह से कोई भी मुल्क वहाँ से महफूज रास्ता नहीं ले पा रहा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान उन खुशकिस्मत ममालिक में शामिल होता है जो कि अपने ऑयल टैंकर्स और अपने जो LNG से भरे हुए जहाज़ हैं उनको बाहिफाजत पाकिस्तान में पहुँचाता है। नाज़रीन, अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से दावा किया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरने वाले पाकिस्तान के जो LNG कतर से लेके आया था उस बहरी जहाज़ को सेंटकॉम ने अपनी तहवील में लेकर बाहिफाजत वहाँ से निकाला है। लेकिन नाज़रीन, इनफैक्ट इस वक्त तमाम तर ममालिक हैं वो पाकिस्तान की चाहे इज़्ज़त करते हैं, ये पाकिस्तान का डेटर्स है या जो भी मामलात हैं। पहले तो नाज़रीन यमनी हौसी वहाँ से चाइना का उन्होंने बहरी जहाज़ गुजरने दिए हैं या पाकिस्तान के। अब जो है वो उन्होंने कतर से जब आने वाले हैं उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से जो है वो बाहिफाजत पाकिस्तान के गुजरे हैं, जिसको पाकिस्तानी इनकलाब ने भी उनके ऊपर अटैक नहीं किया। और अमेरिकन जो हैं वो अब कह रहे हैं जी कि हमने उन्हें अपनी तहवील में लेके वहाँ से गुजारा है। तो बहरहाल अमेरिका की भी मेहरबानी कि पाकिस्तान को उसने अहमियत दी है। अदरवाइज अमेरिकन प्रेसिडेंट आपको पता है किसी को छोड़ते तो है नहीं, वो हर किसी के बारे में कोई ना कोई इस तरह के कमेंट्स करते हैं जिससे अगले बंदे की खिंचाई होती है। तो इस वक्त अमेरिका को भी पाकिस्तान की ज़रूरत है। लाजमी बात है, ईरान के साथ अगर बातचीत होनी है तो दो ही रास्ते हैं, या तो ईरान जो है वो किसी और मुल्क के ऊपर पाकिस्तान के अलावा एतमाद करे, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो कर ही नहीं रहा। दूसरा, पाकिस्तान का इमीडिएट हमसाया है, हर तरफ से नाकाबंदी की सूरत में पाकिस्तान उसके पहले भी काम आया था, अब भी आ रहा है, और इंटेलिजेंस इत्तलात जो है वो भी पाकिस्तान उनके साथ शेयर कर रहा है, मुआहदा भी पाकिस्तान का और उनका मौजूद है। तो इसके बाद जो है वो सिचुएशन बड़ी अजीबोगरीब हो गई है। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान और उसके बाद ईरान भी पाकिस्तान और उसके बाद यमनी हौसी जो हैं वो भी पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त एहसान चढ़ा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस तमाम सिचुएशन के अंदर फ़ायदा उठा रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर अहम तरीन किरदार भी पाकिस्तान अदा करता हुआ खित्ते में दिखाई दे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि आज पाकिस्तान ने DGISPR ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से भी कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के सिर्फ स्ट्रेटजिक ताल्लुकात नहीं है, ये बरादराना हैं, मजहबी ताल्लुकात हैं, और इसके अलावा हमारी बड़ी डीप रूट्स हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की। लिहाजा इसको हम स्ट्रेटजिक या फिर फौजी ताउन को, वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे जो है वो मुनासिब प्लेटफॉर्म नहीं कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ कि क्या मामलात हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमारा जो है वो राबते आम ममालिक की तरह नहीं है, ये बहुत हटके हैं और बड़े डीप हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के साथ इन तमाम मामलात के साथ में ना सिर्फ खड़ा है, बल्कि पाकिस्तान ने दोबारा से ऐलान किया कि सऊदी अरब हमारा बरादर इस्लामी ममालिक नहीं है, बल्कि हमारा जो है वो जिंद जान है, तो हम जो है वो उनके साथ हर मामले में खड़े हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।